मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में अधर्म, अन्याय, अत्याचार और अनाचार से युक्त राक्षसी प्रवृत्ति का समन करने हेतु मानव स्वरूप धारण करते हैं। उनके द्वारा धारण किए गए मानव स्वरूप में समस्त सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक विधान का अनुपालन किया जाता है। वह परमपिता परमेश्वर है, किंतु सामाजिक सरोकारों से उनका लगाव सामान्य मनुष्यों की भांति ही है। महाराज जनक की सुपुत्री जगत जननी माता सीता के स्वयंवर में प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण व गुरु विश्वामित्र के साथ पधारे हैं। महाराज जनक द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार उन्होंने धनुष भंग कर सीता के स्वयंवर में विजयश्री प्राप्त कर ली है। धनुष भंग के समाचार पर भगवान परशुराम जी आते हैं और वह टूटे हुए धनुष को देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। लक्ष्मण जी के उत्तर प्रत्युत्तर से वह अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए प्रभु श्री राम अपनी मधुर वाणी में कहते हैं, नात करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध मत कीजिए। यदि यह आपका प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करने की चेष्टा करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे भगवान, यदि बालक कुछ चंचलता करते हैं, शरारत करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मन में आनंदित होते हैं, उन्हें दंड नहीं प्रदान करते। अतः इसे छोटा बालक समझकर और अपना सेवक मानकर इस पर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, विनम्र हैं, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सिख सृस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी।
श्री राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे हुए, उनकी क्रोध कुछ कम हुआ। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर पुनः मुस्कुरा दिए। उनको हंसते हुए देखकर परशुराम जी के नख से सिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई तो बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीचु सम देख न मोही। यह बालक शरीर से बुरा है पर हृदय से बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनिवर, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हुए वे सबका अहित करते रहते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिय अब दाया, टूट चाप नहीं जुरी ही रिसाने, बैठी होई पाय पिराने। हे मुनिवर, हे मुनिवर, मैं तुम्हारा दास हूं। आप इस बालक पर दया कीजिए। अब क्रोध का परित्याग कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, कृपया बैठ जाइए। जो अति प्रिय तव करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी भुलाई, बोलत लखन ही जनकु डिराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि यह धनुष आपको अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुलाकर इसको जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी भयभीत हो रहे हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं होता। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के सभी नर नारी थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार तो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय बाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। उनका बल निरंतर घटता जा रहा। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा, मलु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिस रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री राम जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे क्षमा कर रहा हूं। यह मन का मैला है और शरीर का सुंदर है। जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा होता है। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुर समीप गवने सकुचि,
परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंस पड़े। तब श्री राम जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए प्रभु श्री राम जी विनम्र वाणी में उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। ऐसी विनम्रता सामान्य मानव में संभव नहीं है। वह इस संसार के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता होते हुए भी मानव स्वरूप में मानवीय मर्यादाओं का, अपने बड़ों के प्रति सम्मान का अनुपालन करते हुए समस्त विश्व को यह सीख दे रहे हैं कि महानता बड़प्पन, शक्ति, अहंकार से नहीं अपितु संस्कार से जीवित रहती